सर्वप्रथम जति पनि हाम्रा अनि च्यानल यस च्यानलका दर्शकवृन्द सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट तपाईहरुलाई पनि यस अभिनन्दनको साथसाथमा जति पनि मिडियाहरु यहाँ पधार्नु भएको छ सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद यसको कभरेजको निमित्त आउनु भएकोमा। अनि आज चाहिँ 29 तारिक अगस्त 2023 यो मंगलबारको दिनमा एउटा मंगल कार्यक्रम यहाँ भएको छ के भन्देखि अनि इन्डो टिबेट फ्रेन्डशिप सोसाइटी भनेर यो जुन चाहिँ सङ्घ छ यहाँ आज यसको स्थापना यसरी भएको छ। यसको जुन चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीबाट विशेष गरी हाम्रो यहाँ आदरणीय अनि सुरेन्द्र कुमारजी यहाँ पधार्नु भएको छ अनि उहाँ हुनुहुन्छ अनि सेन्ट्रल कमिटीको उपाध्यक्ष। अनि विशेष गरी यो चाहिँ के हो भनेदेखि भारत र तिब्बतको जुन चाहिँ सम्बन्ध छ 7वीं शताब्दीदेखि र त्यहाँदेखि अहिलेसम्म जुन चाहिँ सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई दरिलो बनाउनका निम्ति हो र त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ चारैतिर विश्वभरि नै छ भनौँ न। अनि यहाँ भारतमा पनि झन्डै 300 भन्दा ज्यादा छ है। यसको विभिन्न शाखाहरू छ। यसको मूल केन्द्र तपाईको यो दफ्तर जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ न्यू दिल्लीमा छ अनि हाम्रो यहाँ पधार्नु भएको छ न्यू दिल्लीबाट अनि विशेष गरी अनि हाम्रो आईटी एफएस को वाइस प्रेसिडेंट है सुरेंद्र कुमार जी के अंदर स्वीकार करना पड़ा है और हम लोग भी चाहते थे कि इनकी जो तिब्बत के समय में समाजदारी है और जिस तरह से जुड़े रहे सारनाथ से लेकर के यहाँ तक इनको रहना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से अब हमको इनके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास और आस्था है कि भारत तिब्बत मैत्री संघ का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जी, भारत तिब्बत मैत्री संघ का जो कमेटी आज बनाए हैं ये प्रथम बार बनाए हैं? इसके पहले भी कमेटी थी लेकिन कमेटी थोड़ा उसमें के कई लोग ये हो गया लेकिन कई सालों से यहाँ कमेटी नहीं थी। इसको आप मान सकते हैं कि अभी हम लोगों ने इसको पुनर्जीवित किया है और ये कमेटी आगे काम करेगी। सर ये इंडो तिब्बत जो फ्रेंडशिप सोसाइटी है आप लोग का इसका थोड़ा जानकारी दीजिए ना क्या है कैसे है? ये भारत तिब्बत मैत्री संघ के स्थापना 1959 30 मई को जयप्रकाश जी ने कलकत्ता में तिब्बत पर जब चीन ने अधिकार कर लिया उस समय तिब्बत की आज़ादी के लिए और तिब्बत के लोगों की पीड़ा पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाया था। उसी समय इस भारत तिब्बत मैत्री संघ के संस्था की स्थापना हुई और उसके बाद धीरे धीरे विधिवत रूप से फॉर्मल रूप से ये 1990 से चुनी हुई समिति भारत के स्तर पर कार्य करने लगी। रवि राय जी जो पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे वो इसके अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर आनंद कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक थे वो महामंत्री बनाए गए और तब से निरंतर ये चल रहा है। अभी हर 3 वर्ष पर इसका राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, कार्यक्रम लिए जाते हैं जो जिसमें तिब्बत मुक्ति साधना के लिए जन जागरण पैदा करना तथा भारत सरकार के से अनुरोध करना दबाव बनाना कि तिब्बत के मामले को अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उठाए और परम पावन दलाई लामा और उनकी सरकार के समर्थन में काम करे। साथ ही तिब्बत के जो लोग भारत में रह रहे हैं उनके हितों का उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखना, किसी तरह का कोई कष्ट न हो इस तरह की सहायता कार्य में भारत तिब्बत मैत्री संघ लगा हुआ है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी राजगीर में इसका सम्मेलन हुआ, डॉक्टर आनंद कुमार अध्यक्ष चुने गए और एक नई कार्य समिति बनाई गई और विभिन्न प्रांतों में अभी इसकी गतिविधि चल रही है। देश के 350 जिला में 700 जिलों में 350 जिला में छोटी बड़ी इकाई इसकी अभी कार्यरत है। हम लोग दार्जिलिंग में भी आए थे भारत तिब्बत मैत्री संघ की इकाई बनाने के लिए। अभी हमारे महामंत्री जी के सहयोग से यहाँ की इकाई बनी है और हम इनको शुभकामना देते हैं यहाँ इनके माध्यम से दार्जिलिंग इकाई को और कामना करते हैं कि भारत तिब्बत मैत्री संघ के उद्देश्यों के अनुरूप
दार्जिलिंग में भी काम आगे बढ़ेगा और तिब्बती मुक्ति साधना को बल प्रदान होगा। जी सर, आज जो दार्जिलिंग में जो कमेटी बनाया है ना, कितना मेंबर रहे? अभी 13 आदमी की कमेटी बनाई गई है। कमेटी का लिस्ट आप जो आपका संस्था है वो फ्री तिब्बत का हित में तो है आपका ना, फ्री तिब्बत का हित में तो, लेकिन इसका प्रोसेस कैसे चल रहा है? जैसे कि फ्री तिब्बत तो बहुत लंबा मूवमेंट है, तो ग्लोबल मूवमेंट है, तो इसका प्रोसेस अभी स्टेटस कैसे है सर? ये हमारा एक इंडियन सपोर्ट ग्रुप है जो तिब्बत मूवमेंट के विषय में हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जनता के में अवेयरनेस पैदा करना और तिब्बत के मामले को लेकर के तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था इस बात के लिए एक अवेयरनेस पैदा करने, सेमिनार सिम्पोजियम भी करना है। भारत सरकार के ऊपर नीति के विषय में, पॉलिसी के विषय में भी सजेस्ट करना। भारत सरकार को तिब्बत का एजेंडा रीसेट करना चाहिए और तिब्बत के विषय में कैसे आगे भारत सरकार को बात रखना चाहिए। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, कभी जो 2024 का इलेक्शन होगा तो हम विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को मेमोरेंडम देने वाले हैं कि आप तिब्बत के इंडिपेंडेंस का और तिब्बत के में जो एट्रोसिटीज हो रहा है उस बात को अपने मैनिफेस्टो में डालिए और कमिटमेंट कीजिए कि चुनाव आप सत्ता में आएंगे तो आप इन सब बातों को उठाएंगे, या आप संसद में जाएंगे तो संसद में इन प्रश्नों को उठाएंगे। इससे हम लोग इस बात के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं कि भारत का जो सर्वोच्च शिखर सम्मान भारत रत्न है वह परम पावन दलाई लामा को दिया जाए। इसके लिए हम देश भर में हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। पार्लियामेंट के हमारे जो मेंबर्स हैं वो लोग भी भारत सरकार को लिख रहे हैं कि उनको भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। तथा अभी हम लोगों ने G20 के राष्ट्राध्यक्षों से अपील किया है कि दलाई लामा के साथ जो तिब्बत की समस्या को लेकर के चीन सरकार बातचीत कर रही थी, वो बातचीत कहीं रुक गई, उस बातचीत को पुनः शुरू किया जाए ताकि तिब्बत की समस्या का समाधान हो सके। इसके अतिरिक्त हम सत्याग्रह, प्रदर्शन और जुलूसों के माध्यम से भी लोगों का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं और ये सब हमारा मन बिल्कुल अहिंसक ढंग से सत्याग्रह, बौद्धिक और संघर्ष के साथ साथ वैचारिक स्तर पर हम तिब्बत के प्रश्न को समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत की सरकार विशेषकर इन बात को समझे और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फोरम पर उठाए। त्यो पनि त्यहाँको कति सदस्यहरू उहाँहरू बित्नु भएर त्यो सक्रिय भयो। त्यसको बादमा फेरि हाम्रो टिबेट सपोर्ट ग्रुप भनेर अल इन्डिया बुद्धिस्ट फोरमको त्यतिखेर स्वर्गीय अध्यक्ष MS बमजुङज्यू भयो, अनि RB गुरुङज्यू भयो, त्यसरी नै हाम्रो मिसेस पाल्जर योगी उहाँहरू थिए। अनि उहाँहरू पनि बित्नु भएर त्यहाँदेखि फेरि यो बिचमा चाहिँ हराएको जस्तो भयो र त्यसैले गर्दाखेरि अनि आजको दिनमा चाहिँ अनि यहाँ इन्डो तिब्बत फ्रेन्डसिप सोसाइटी भनेर यो जुन चाहिँ छ भारत तिब्बत मैत्री सन्धि, यसको स्थापना आज भएको छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी अध्यक्षको रूपमा चयन भएको छ हाम्रो सन डोक्बाज्यू। त्यसरी नै अनि उपाध्यक्षकोमा पेमा छिरिङज्यू भयो, त्यहाँदेखि सौम्य चटर्जीज्यू उहाँ पनि उपाध्यक्षको रूपमा यसरी चयन भएको छ। म स्वयं GT भुटिया यो जनरल सेक्रेटरीको रूपमा, खास गरी म अरुमन छु र आज उहाँहरूले जबरजस्ती यसरी बसिदिनु भनेर यो भएको छ। त्यहाँबाट स्वपन कुमार पाल उहाँ जोइन्ट सेक्रेटरी र मिडिया कोअर्डिनेटर भयो। तेन्जिङ भुटिया उहाँ सेक्रेटरी, अनि नावाङ गोम्बो भुटिया उहाँ ट्रेजरर भयो, अनि पेमा लामु भुटिया एसिस्टेन्ट ट्रेजरर छ, अनि दोर्जे भुटिया मेम्बरमा छ, छिरिङ लामु मेम्बरमा छ, पासाङ लामु शेर्पा मेम्बरमा छ, अनि तेन्जिङ लान्जे भुटिया उहाँ पनि मेम्बरमा छ, अमर लामाज्यू उहाँ पनि मेम्बरमा, अनि छेङ नर्बुज्यू उहाँ पनि मेम्बरमा भनेर यी सबैहरू आज यसरी चयन भएर सर्वप्रथम अनि भारत तिब्बत मैत्री सङ्घको स्थापना यसरी भएको छ आज।